आइए सबसे पहले इस सप्ताह के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस एवं विश्व विकास सूचना दिवस मनाए गए। वहीं इस सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करें तो भारत के खनन मंत्रालय ने देश का पहला राज्य खनन तत्परता सूचकांक जारी किया है। यह सूचकांक राज्यों को खनन की दक्षता, सुधारों और स्थिरता के आधार पर रैंक करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में टाइटेनियम और सुप्रलॉय सामग्री संयंत्र का उद्घाटन किया। असम के बोडो समुदाय द्वारा माने जाने वाले बाथौ धर्म को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान मिली है। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, जिससे देश के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। ब्राजील और भारत ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नाफित्रोमाइसिन विकसित की है और हीमोफीलिया के लिए जीन थेरेपी में बड़ी सफलता हासिल की है। मोरक्को ने 19 अक्टूबर 2025 को अर्जेंटीना को 2-0 से हराकर इतिहास रचते हुए अपना पहला अंडर 20 फीफा विश्व कप खिताब जीता। मैक्स वेरस्टैपेन ने 2025 का यूएस ग्रां प्री जीतकर फॉर्मूला 1 विश्व खिताब की दौड़ को और रोमांचक बना दिया है। मसाको नोजावा, जो प्रसिद्ध एनिमे श्रृंखला ड्रैगन बॉल में सोन गोकू की आवाज के लिए जानी जाती है, को जापान के पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है। रोड्रिगो पाज को 2025 के चुनाव में बोलीविया का नया राष्ट्रपति चुना गया है, जिससे 20 वर्षों के समाजवादी शासन का अंत हुआ। पेरू के राष्ट्रपति जोस जरी ने लीमा और कालियो में बढ़ते अपराध और सार्वजनिक असुरक्षा के मद्देनजर 30 दिन की आपात स्थिति घोषित की है। वैश्विक खाद्य व्यापार और सुरक्षा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स के 8वें सत्र में वेनिला, बड़ी इलायची और धनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक को अंतिम रूप दिया गया। भारत के सुंदरबन में विकसित साइमी मॉडल को एफएओ द्वारा वैश्विक तकनीकी मान्यता दी गई है। एफएओ की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 के अनुसार भारत अब वैश्विक स्तर पर कुल वन क्षेत्र में 9वें स्थान पर है और वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि में तीसरा स्थान बनाए रखा है। भारतीय नौसेना के आईएनएस सह्याद्री ने जापान के योकोसुका में जापान इंडिया मरीन एक्सरसाइज 2025 में भाग लेने के लिए आगमन किया। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य भारत के युवा वैज्ञानिकों को लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेज में सैद्धांतिक विज्ञान में शोध करने का अवसर प्रदान करना है। भारत ने 2025 तक कुल एआई निवेश में $20 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे यह वैश्विक एआई नेतृत्व की ओर मजबूत कदम बढ़ा रहा है। चेन्नई भारत का पहला शहर बन गया है जिसने रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्पैटियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लागू किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह को 2025 से 2027 के लिए WIPO के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत ने 23 सालों बाद फिडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन अपने यहाँ किया है और इस अवसर पर गोवा के पणजी में मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने आधिकारिक लोगो और एंथम का अनावरण किया। केंद्र सरकार ने लद्दाख को आर्टिकल 371 जैसे प्रावधान देने का प्रस्ताव दिया है, जो लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ हालिया बातचीत में सामने आया। NHAI ने 23 भारतीय राज्यों में 3D नेटवर्क सर्वे वाहन का उपयोग करते हुए AI आधारित राजमार्ग निगरानी प्रणाली शुरू की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने संयुक्त अरब अमीरात का 3 दिवसीय दौरा शुरू किया है, जिसका उद्देश्य हरेक ऊर्जा, डिजिटल अवसंरचना और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। केरल 1 नवंबर 2025 को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित होने जा रहा है। सऊदी अरब ने अपने दशकों पुराने कफाला सिस्टम को समाप्त कर दिया है, जो लाखों विदेशी श्रमिकों, खासकर भारतीयों की जिंदगी को प्रभावित करता था। कार्तिक नारायण ने गूगल क्लाउड में चीफ प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। जोरे साहिब
गुरु गोबिंद सिंह जी और उनकी पत्नी माता साहिब कौर जी के पवित्र जूते हैं, जिन्हें गुरुचरण यात्रा के तहत बिहार के तख्त श्री पटना साहिब ले जाया जा रहा है। भारत ने हाल ही में ऑनलाइन राष्ट्रीय दवा लाइसेंसिंग प्रणाली लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य दवाइयों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अयोध्या ने दीपोत्सव 2025 में 26 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। केरल अपनी पहली अंडर वाटर टनल बनाएगा, जो वाइपिन और फोर्ट कोच्चि को जोड़ने वाली है। 2672 करोड़ की इस परियोजना के तहत 16 किलोमीटर की यात्रा केवल 3 किलोमीटर की समुद्र के नीचे मार्ग से पूरी होगी। दुनिया के सबसे छोटे और जलवायु संवेदनशील देशों में से एक तुवालू आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 90वां सदस्य बन गया है। राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई हेल्प लॉन्च किया है, जो एक एआई आधारित डिजिटल असिस्टेंट है। भारत सरकार ने अडानी पावर के 1600 मेगावाट क्षमता वाले गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दे दी है। भारत को स्पोर्ट्स में डोपिंग विरोधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के ब्यूरो में उपाध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है। भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस ने वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 का पुरस्कार दिया है। जम्मू और कश्मीर में 150 साल पुराने दरबार मूव की परंपरा को 4 साल बाद फिर से शुरू किया गया है। यूआईडीएआई ने नया कार्यक्रम सीता लॉन्च किया है। भारतीय मूल के प्रसिद्ध इतिहासकार सुनील अमृत ने अपनी पुस्तक द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए 2025 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज जीत लिया है। नासा ने पुष्टि की है कि पृथ्वी का नया अस्थायी दूसरा चंद्रमा 2025 PN7 है, जो एक छोटा क्षुद्र ग्रह है। डेम सारा मुल्लाली को चर्च ऑफ इंग्लैंड का नया आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी नियुक्त किया गया है और इस तरह वह इस पद पर काबिज होने वाली पहली महिला बन गई हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन बन रहा है? ए. तमिलनाडु, बी. महाराष्ट्र, सी. केरल, डी. गुजरात।